अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमने दारुल उलूम लिल कुरान व सुन्ना पहली पूरा के कुछ तलबा से इंटरव्यू लिया था, सवाल किए थे दीन के रिलेटेड। तो अल्लाह का फजल है कि बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में सवालों का जवाब दिया है। और अब हम एक और बच्चे की जानिब जा रहे हैं और उस बच्चे से हम दीन के रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। तो देखते हैं कि वो बच्चा किस तरीके से, किस अंदाज से सवालों का जवाब देता है। और आप हजरात से भी गुजारिश यही है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको दीन के रिलेटेड बहुत सारी मालूमात हासिल होती रहे। जब भी दीन के रिलेटेड हमारे चैनल पर या हमारे पेज पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं और वीडियो को भी आप पूरा वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये बच्चा जो है, इसका नाम सबसे पहले इससे पूछते हैं और उसके बाद हम इससे सवाल करेंगे। देखते हैं कि किस अंदाज से बच्चा हमें सवाल का जवाब देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नसीम खान। मोहम्मद नसीम साहब, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? जी जी ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सवाल है आपसे कि वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं? जी, वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं। जी, आप बता सकते हैं वो 4 फ़राइज़ कौन कौन से हैं? जी जी नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ठीक है। अगर इन 4 फ़राइज़ों में से एक फ़र्ज़ छूट जाए, अधूरा रह जाए, तो क्या हमारा वज़ू हो जाएगा? जी, अगर इन चारों में से कोई एक फ़र्ज़ छूट जाए तो वज़ू नहीं। जी ठीक है। तो आप इस्लाम के रिलेटेड या इस वीडियो के रिलेटेड जो हमने आपको सवाल किया है, इसके रिलेटेड आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, हमारी मैसेज ये है कि आज माशरा और आज के लोग इस तरफ जा रहे हैं कि दुनिया में इस तरफ मुलविस हुए हैं कि उनको वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ तक भी पता नहीं है। तो अगर इस वीडियो को देखेंगे, जिसको ये वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं पता होंगे, तो उसको आज पता चल जाएंगे। लेकिन अगर वज़ू और गुस्ल में अगर वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं, गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं, इन 3 गुस्ल में भी या वज़ू में भी कोई चीज़ अगर रह जाए इन फ़र्ज़ों में से, तो उनका ना गुस्ल होगा, ना वज़ू होगा, ना गुस्ल होगा। तो अगर ये हमारा गुस्ल भी नहीं होगा, वज़ू भी नहीं होगा, तो हमारा खाना पीना, जो हमारी नमाज़ें, ये कहाँ है? जी, आज ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं, मस्जिद में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, इधर उधर वज़ू कर देते हैं, लेकिन उनको वज़ू के फ़राइज़ भी पता होते नहीं हैं कि फ़र्ज़ पहले क्या धोना है, चेहरा धोना है, फिर मुँह धोना है, हाथ धोने हैं, क्या करना है, उनको इस तरह पता होता नहीं है। आते हैं, नमाज पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि हमारी नमाज हुई भी कि नहीं हुई। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं और गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। तो हमारी अगर देखेंगे तो देखने के बाद उनको पता चल जाएगा, उससे क्या करेंगे उनका वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, तो नमाज़ें भी हो जाएंगी। जी बिल्कुल सही कहा। मुबारक हो आपकी इस अच्छी सोच पर कि इनका कहने का मतलब यह है कि जो लोग आज हम अपना ही कहें कि माशरे के अंदर हम ऐसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि हमें दुनिया चाहिए, दीन की तरफ हमारी रुग़बत नहीं है। तो इसलिए हमारी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि दीन को प्रमोट करें, दीन के ऊपर चलें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो इसलिए अल्लाह की इबादत करें और साथ में जो वज़ू है या गुस्ल है, बाकी भी बहुत सारे सवाल होंगे इस्लाम के रिलेटेड, आप इन पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें और जैसे ही दीन के रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा उसको आप देख सकेंगे और सीख सकेंगे। वस्सलामु अलैकुम।